दोस्तों, जगदीश की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं त्रिकोणमिति कक्षा 10th की जो चार्ट है वो उसका अंदर है वो मान है वो किस तरह भरा जाता है, ये सारणी आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सीधा सीधा दिमाग में उतर जाएगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सिंपली आपको ट्रिक से हल कराऊंगा जिससे आपके सीधी दिमाग में उतरने वाली है, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी अपना फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले अपना वीडियो शुरू करते हैं और इसके अंदर अपना मान है वो किस ट्रिक से भरते हैं आपको बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 2 3 और यहाँ पर एक बार इसे थोड़ा साफ करते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 0 1 2 3 और यहाँ पर 4। फिर इसके बट्टा में लिखना है, सबके बट्टा में क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो यहाँ पर सबके बट्टा में लिख देते हैं 4। फिर क्या करना है, इन सभी में जो कटता है उसे काट देना है। तो यहाँ पर ये नहीं कट रहे हैं। तो जब जीरो में जब 4 का भाग देते, किसी भी संख्या का भाग देते तो यहाँ पर क्या आता है, 0 ही आता है। और यहाँ पर ये कट नहीं रहा है, 1/4 इसमें कोई नहीं कट रहा है और ये 1/4 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 के पहाड़े से ये 2 कट रहा है और यहाँ पर 2 के पहाड़े से ये 4 भी कट रहा है। तो यहाँ पर आ गया 1/2। और फिर क्या आएगा, फिर 3 के ये नहीं कट रहा है, दोनों में भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर ये 3/4 ही सीधा आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो ये 4 से कट गया और यहाँ पर ये आ गया 1। अब देखिए, अब यहाँ पर सभी के ऊपर क्या लगाना है, रूट लगाना है। इस ट्रिक से आप हल करोगे तो आपका 100% आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। अब इन सभी के ऊपर है वो रूट लगा देना है। और अब देखिए रूट होने पर क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर रूट लगा है तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है। यहाँ पर 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। 1 का रूट 1 ही होगा, यहाँ पर 2 का रूट नहीं हो सकता है तो यहाँ पर हमें रूट 2 ही लिखना पड़ेगा। और फिर क्या करना है, 3 का रूट नहीं हो सकता है, 3। और यहाँ पर 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर 1 का रूट 1 हो जाएगा। अब गाइज क्या करना है, ये जो मान आए हैं इन सभी को क्या करना है, इन सभी को अपनी साइन थीटा वाले में ये सभी को इनको भर देना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पहले में हो जाएगा 0, यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। फिर दूसरे में 1/2 हो जाएगा। ऐसे आपको है वो बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा। इसे थोड़ा ठीक से लिखते हैं, एक बट्टा दो, थोड़ा आप ठीक से लिख देना। और दूसरे में 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर क्या हो जाएगा, √3/2। यहाँ पर लिख देंगे √3/2 लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपका बिल्कुल एकदम सरल है, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, आपको जो ये साइन वाले मान हैं इन सभी को उल्टा इनके अंदर है वो फिल करना है। यानी कि यहाँ से ये वाले जो है ये उल्टा फिल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1 इधर फिल कर देना है कोस के अंदर। फिर यहाँ पर देखो साइन वाला ये 60 वाला है वो इधर फिल कर देना, यानी उल्टा फिल कर देना है। तो यहाँ पर 3/2 और ये आ गया
1/√2। आप थोड़ा ठीक से, आप समझ रहे हो मुझे पता है, थोड़ा ठीक से लिख देना। ओके, तो यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर यह आ जाएगा 0। ये आप थोड़े समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन से लिख रहा हूँ इसलिए। अब क्या करना है, अब क्या इसके अंदर भाग देना है। साइन इसका है, इसके अंदर भाग देना, साइन के अंदर कोस का भाग देना है। जब 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 ही आएगा। और 1/2 में √3/2 का भाग देना है। इसे थोड़ा हल करते हैं। 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो ये थोड़ा हल करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा आ जाएगा। और आप समझते हो ये वाले भाग आप समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो। 2 गुणा √3, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा। 1/√3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 1/√3 यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो अब है वो दूसरा हल करते हैं। अब इसके अंदर इसका भाग देना है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये तो 1 ही आ जाएगा। देखना, थोड़ा नीचे हल करते हैं। 1/2 रूट यहाँ पर लिख देना है। 1/√2 1/√2 इसके अंदर भाग देना है। 1/√2 गुणा यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। अब इसके अंदर इसका भाग देना है, आप समझ रहे हो। √3/2 1/2, √3/2 1/2। यहाँ पर ये √3/2, सॉरी, यहाँ पर ये गुणा आ जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर भाग वाला है वो हट चुका है। 2/1 और यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो √3/1 आ जाएगा। जैसे ये कट चुका है, √3/1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/1। और अब क्या आ जाएगा, 0 का इसके अंदर भाग देंगे तब क्या आएगा, 0 का इसके अंदर अनंत बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर अनंत लगा देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ तक ये 3 लाइन कर दोगे, बाकी सब कुछ सरल है। तो देखो यहाँ पर देखो, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसके अंदर है वो ये वाला फिल कर देना है, साइन वाला कोसेक में फिल कर देना है उल्टा, और इसका इसके अंदर हो जाएगा, इसका इसके अंदर हो जाएगा। ओके, उल्टा फिल हो जाएगा। अब 0 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा। 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही होगा उल्टा। और थोड़ा यहाँ पर सफाई करते हैं। हाँ, अब 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 और 1/√2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये √2 ही होगा। सिंपल सी बात है।
√3/2 में 2/√3, 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर देखो कोसेक में पहला वाला है, यानी कि 0 का उल्टा होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे आप थोड़ा सुधार कर लेना। तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत ही होता है। तो अब ये बाकी सब ओके हैं। और अब 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ओके। और यहाँ पर ये हो जाएगा √2 ही हो जाएगा, √2/1। इसमें भी ये 1 आ जाएगा, लिख देना आप, कोई बात नहीं। 1/2 यानी 2। और अब क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अनंत, समझ गए। अब 0 का उल्टा अनंत और 2/√3/2, 2/1 का हो जाएगा, 1/ ये हो जाएगा। ये उसका उल्टा बता रहा हूँ मैं, सॉरी। एक बार ये थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, 1/√3 ये हो जाएगा √3, 1 का 1 और 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। अब ये सारणी ये हैं, आपको इस ट्रिक से हल करनी है। और ये सारा कुछ मैंने आपको स्टेप बताए हैं। और आपको अगर असली वाली सारणी देखनी है, ये मैंने हल कर दी है। और अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये वाली सारणी है वो आपको इसके अंदर है, वो ये वाले मान ही है आपको फिल करने हैं। ओके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।